नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से खबर है जहां पर आक्रोशित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया और वहीं इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सोहावल तहसीलदार पवन गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हर तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी के चलते गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। वहीं बरसाना में झोला छाप डॉक्टर ने किशोरी से रेप की कोशिश की। वहीं आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिकों को सीज करने की कार्रवाई की है। ये घटना 9 फरवरी की है जब किशोरी अपनी मां के साथ डॉक्टर को देखने गई थी। वहीं पुलिस ने पीड़िता के तहरीर पर नामजद झोला छाप डॉक्टर राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया है। वहीं गोरखपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी कचहरी के परिसर में किया गया। इस दौरान कई तहसीलों से आए हुए लोग अपनी समस्या का समाधान कराने पहुंचे। जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिला विधायक प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने हर जगह जाकर निरीक्षण किया और समीक्षा की गई कि किस तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, एनआई एक्ट से संबंधित मामले, बैंक ऋण से संबंधित मामले, मोटर व्हीकल के मामले उसी दिन उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। सर, इसका उद्देश्य क्या है? लोक अदालत का मेन उद्देश्य है कि जो गरीब हैं, जिनकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, अधिवक्ता नहीं रख सकते हैं, वह स्वयं आकर के अपना बिना अधिवक्ता रखे ही मामला रख करके अब सुलह समझौते के आधार पर। खबर मिर्जापुर से है जहां ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी में प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ी गई है। दरअसल नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने 750 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पकड़ा है। वहीं पकड़े गए प्लास्टिक की कीमत लाखों में बताई जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए नगर पालिका की तरफ से बराबर अभियान चलाया जा रहा है। कटरा कोतवाली के कच्ची सड़क स्थित एक ट्रांसपोर्टर के यहां भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक होने की सूचना पर पहुंचे नगरपालिका की टीम ने 30 बोरे में पैक लगभग 750 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए प्लास्टिक की कीमत लाख रुपए है। इस संबंध में उसके स्वामी का पता करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज अभी कुछ देर पहले हम लोग प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चल रहा है प्रतिबंधित। इसी के क्रम में आज हम लोग ने कच्ची सड़क पर एक ट्रांसपोर्टर के यहाँ हम लोगों ने छापेमारी की है और जिसमें 30 बोरी और 25 केजी की दर से 750 केजी यानी कि 7.5 कुंटल प्लास्टिक हम लोगों ने बरामद किया है। तो आगे भी आपके द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाएगी? ऐसे हम इस पे व्यापार मंडल को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। हमने नागरिकों को भी जागरूक किया है और सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए हमारा व्यापार मंडल। खबर कानपुर देहात से है जहां आपसी सुलह समझौते से 17 पारिवारिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे वहीं इस मामले में जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 17 जोड़ों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दरअसल जिला जज की मौजूदगी में 17 बिछड़े जोड़ों का मिलन कराया गया, जिससे कि सभी के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। मुकदमे सुलह समझौते हो गए हैं जिनमें यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस वालों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, जिनके परिणाम स्वरूप ये सफलता मिल पाई है। 17 जोड़े आप लोगों के सामने ये देखिए फूलमाला पहने हुए, सबके मन में खुशी भी है। एक बेचारी के मन में, उनके मन में आंसू भी आ रहे थे, तिनके आंसू आने के साथ हमारे मन में आंसू आए कि दर्द और विरह कितना कष्टदायी होता है। तो अपने यहाँ 17 जोड़े, तो 18 जोड़े अब तक तैयार हो चुके हैं। साथ जाने के लिए जो है वचन दे चुके हैं, साथ में फूलमाला पहन के तैयार हैं। हमने के लोगों को एक दूसरे से मिठाई खिला करके भी खुश कर दिया है और सब ने वचन दिया है कि इस मिठास को जीवन भर ये लोग बनाए रखें।
खबर बिजनौर से है, जहां सेवहारा शुगर मिल के केनयार्ड के तोल सेंटर पर गन्ने से लदे ट्रक में तुलाई के दौरान 1% घटतौली मिलने पर तोल लिपिकों ने गन्ना की तुलाई करने से इनकार कर दिया और जमकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक तोल बंद रखी गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटतौली के मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लिपिक शांत हुए और तुलाई का काम फिर से शुरू किया गया। मिल रेट पर हो रही घटतौली के संबंध में इकट्ठे हुए हैं यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश कुमार। ये कौन सा मिल है? ये सेवहारा शुगर मिल। क्या घटतौली पाई गई है? जी हमने ट्रक पर 30 कुंटल के बाद डाले, 20 कुंटल के बाद डाले तो 30 किलो का डिफरेंस आया। 30 किलो का डिफरेंस आया? जी हाँ। इसमें पहले भी घटतौली पकड़ी गई है? जी पहले भी 3 साल पहले पकड़ी थी और लगातार हो रही घटतौली को हमने कई बार कहा, लेकिन मिल प्रशासन नहीं मानना किसी बात को, अब भी नहीं मानने। वहीं वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादी संगठन एक बार फिर सामने आए हैं। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वैलेंटाइन डे के नाम पर सार्वजनिक पार्कों में अश्लील हरकतें की जाती हैं। इस संबंध में हिंदूवादियों ने सीएम को संबोधित ज्ञापन दिया। हिंदूवादियों का कहना है कि वैलेंटाइन नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन उसको प्रमुख अड्डा बनाकर कभी प्रपोज डे, कभी रोज डे, कभी हक डे के नाम पर प्रसारित किया जा रहा है। इसका विरोध किया जाएगा। आगामी 13 फरवरी को बजरंग वाहिनी की तरफ से वैलेंटाइन डे का पुतला भी दहन किया जाएगा। अज्जू चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग वाहिनी। हम लोग कई सालों से वैलेंटाइन डे के नाम पर जो अश्लीलता फैला रहे हैं, उसी के विरोध में आज बजरंग वाहिनी द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और जबकि देखने में ये आया है कि ऐसा कोई व्यक्ति पूरे यूरोप में पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक प्रोपगेंडा बना करके हमारे देश के अंदर इसको प्रायोजित किया गया। कभी उसके नाम पर रोज डे, किस डे, प्रपोज डे, हग डे, वैलेंटाइन डे, इस तरीके से नौजवानों को कहीं ना कहीं बिगाड़ने का या भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जो हमारे यहाँ सुबह उठ करके माँ बाप के पैर छूते हैं या उनका आशीर्वाद लेकर के घर से निकलते हैं, उनको भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि ये फागुन का महीना है, राधा कृष्ण का प्रेम अमर है पूरे विश्व। वहीं कानपुर देहात महोत्सव का आयोजन माती इको पार्क में चल रहा है। कानपुर देहात महोत्सव में आज के सेलिब्रिटी अनु अवस्थी ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम के दौरान सभी गेट खोलने की अपील की है, ताकि सभी लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकें। आज 11 फरवरी है। कानपुर देहात महोत्सव में आप सभी लोगों का स्वागत है। जरूर से जरूर पहुंचिए। 6 से 9 प्रोग्राम है और कानपुर देहात के शासन प्रशासन खास करके डीएम साहब से अन्नू अवस्थी का हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज सारे गेट खोल दें, किसी को भी रोका न जाए अंदर एंट्री के लिए। कई लोगों ने कहा भैया बुला रहे हो, मईबे कैसे आने नहीं मिलता है, तो मेरा निवेदन है कि सबको आने दिया जाए। ना हमारी कोई जो दुश्मनी है, ना सुनील पाल की, हम लोगों का कोई ना उठा ले जाए। वहाँ हम लोगों के बहुत चाहने वाले हैं, तो प्लीज। बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला लक्ष्मी नगर कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी के 2 मकानों में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। इस दौरान चोरों ने हजारों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। जानकारी के मुताबिक एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरी की गई है, तो दूसरे मकान में छत के रास्ते से घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मैं तो नीचे था सर, ये ऊपर से छत पर सर आए और छत पर सर दीवार की एक अद्धा निकाला और उसमें किवाड़ खोलकर बैग ले गए और चीज वस्तुओं को ले गए, जिसमें 30-40 हजार रुपये कैश था और कुछ चीज। चीज कितने की होगी लगभग? सर चीज कानों के कुंडल थे, पैरों भी पाए घर वाले। अच्छा, लगभग कितने की चोरी है? सर 50-60 हजार रुपये समथिंग सारा चोरी। पुलिस को सूचना दे दी आपने? सर हाँ, 112 नंबर को कॉल कर दी। और आपके यहाँ कहाँ थे सब आप? सर मैं तो वहाँ पे अनुक्षर काम चल रहा था मेरा, तो मैं अनुक्षर था और मेरे बच्चे अपने पीहर थे। तो सुबह मेरे को करीब जो 7 बजे पता पड़ी, जो फ़ोन आया था यहाँ से कि आपके घर में चोरी हो गई है। अच्छा। तो मैंने अपनी घरवाली को फ़ोन करा और उनको बोला कि घर पे चोरी हो गई है और आप घर पे जाओ। तो वो यहाँ पे घर पे आई, तो उन्होंने देखा कि जो ऊपर से जो झीने के बराबर में से एक जंगला है वो तोड़ा और फिर उससे नीचे गए और नीचे के सारे ताले तोड़ करके जो है और करीब में वहाँ से पैसे ले।
सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विस लांस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री करने वाले गैंग का खुलासा किया है। इस दौरान उनके कब्जे से 2 करोड़ 20 लाख की हेरोइन भी बरामद की गई है। रॉबर्ट्सगंज में ये एसओजी की टीम, एसओजी प्रभारी, सर्विलांस की टीम, क्राइम ब्रांच और हमारे थाना अध्यक्ष रॉबर्ट्सगंज ने क्षेत्राधिकारी रॉबर्ट्सगंज राहुल पांडे की अगुवाई में एक बड़ी बरामदगी की है। इसमें 2 किलो 180 ग्राम हीरोइन बरामद की है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 2.25 करोड़ रुपया है। और इस गैंग के पास से एक 4 व्हीलर कार बरामद हुई है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, मोबाइल बरामद हुए हैं 9, जिनसे ये व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करके हीरोइन की तस्करी करते थे। टोटल सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र के ग्राम चकजोशी नवीन नगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। वहीं घटना के अंजाम देकर घटना को आरोपी जो हैं वो फरार हो गए हैं। आनन फानन में परिजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल घटना की जानकारी पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। किसने मारा है? गोली मार दी हमें। किसने? इरफान हो रहे। कहाँ पर? हर बजट है। कौन गाँव है? देखा गया गाँव कौन सा है? चक नबी नगर। अच्छा, थाना कौन नगर? लहरपुर। अच्छा, काहे के लिए मारा? फायरिंग के मार दिन निकाल उनका खेत का मुकदमा चलत है। हाँ। अच्छा, ठीक। पुलिस आई है साथ में? हाँ। अगली खबर ललितपुर से है, जहां एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल अज्ञात व्यक्ति का शव और मोटरसाइकिल पुल के नीचे पानी में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मैनपुरी के कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय निवेश कुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री भोगांव से विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला स्तरीय निवेश कुंभ यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का हिस्सा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 18 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। उससे पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प होगा और औद्योगिकरण होगा। हमारे महाविद्यालय में साइंस प्री 2023 जो कि महाविद्यालय का एनुअल फंक्शन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होता है। ये 5 दिवसीय प्रोग्राम था। सबसे पहले स्पोर्ट्स मीट 2023 का आयोजन किया गया, जो 4 दिन चला। इसमें विभिन्न स्पोर्ट्स गतिविधियों का आयोजन किया गया, क्रीड़ा प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें हमारे बच्चे बहुत उत्साह के साथ भाग लिए। उसके बाद 8 तारीख को मॉडल एग्जीबिशंस रखा गया था, जिसमें वर्किंग मॉडल और नॉन वर्किंग मॉडल का प्रदर्शनी रखा गया था, जिसमें बच्चे बहुत ही आकर्षक मॉडल विभिन्न विधाओं। जमीयत उलेमा हिंद का 34वां अधिवेशन चल रहा है और इसमें जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। मदनी का कहना है कि समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं, और साथ ही उन्होंने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया है। तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मनान आसिर के यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि ये खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है।
इसलिए ये कहना, ये समझना और ये बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निज़ाम और सिस्टम है। अगर वो निज़ाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निज़ाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये दो का जिक्र में करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तअस्सुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में महिला की लाश मिली है। ये घटना नूरपुर के राजा ताजपुर की है। महिला की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। वहीं अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वैश्य समाज के कद्दावर नेता और बीजेपी के पूर्व विधायक संजीव राजा का शनिवार को सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भाजपा के पूर्व विधायक की मौत की खबर मिलने के बाद उनके घर पर लोगों के पहुंचने का तांता सुबह से शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में उनकी पत्नी मुक्ता राजा शहर सीट से बीजेपी की विधायक हैं। श्री संजीव राजा जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक थे, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। मेरे तो व्यक्तिगत रूप से मित्र थे, बड़े भाई थे। अकस्मात उनके स्वर्गवास से व्यक्तिगत रूप से मुझे और भारतीय जनता पार्टी को विशेष क्षति हुई है। मैं भगवान श्री राम से, प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें, और शोक संत परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें समर्पण रखा। इससे होता है कि पूरा जीवन भर उन्होंने समाज की सेवा की और समाज को दिशा दी। भारतीय जनता पार्टी में हमारे वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने संगठन को भी, अपने विधायक पद को भी गर्मामयी उपस्थिति में रहते हुए पूरा सम्मान देते हुए, जनता को सम्मान देते हुए, आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, और अचानक उनके बीच में चले जाने से पार्टी को और समाज को दोनों को क्षति हुई है। मैं ईश्वर से केवल यही की प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें। अलीगढ़ में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब दर्द से कराहती बच्ची की चीख पुकार गूंज उठी। दरअसल घटना महुआ खेड़ा के एक निजी बैंक्वेट हॉल का है, जहां बुलंदशहर के खुर्जा से शादी समारोह में शामिल होने के लिए परिवार के साथ पहुंची एक नाबालिग बच्ची के साथ युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद अज्ञात युवक मासूम बच्ची को खून में लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि पीड़ित परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। तारीख की रात को जनपद फिरोजाबाद से एक बारात जनपद अलीगढ़ में महुआ खेड़ा क्षेत्र में आई थी, और बारात में सम्मिलित एक नाबालिग लड़की द्वारा रात्रि को 1 बजे के आसपास अपने परिजनों को यह बताया कि शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और जो लड़की है उसके आरोपों के साक्ष्य में मेडिकल कराने हेतु। वहीं रायबरेली से खबर है, जहां चारा मशीन की चपेट में आने से मासूम की उंगलियां कट गई, जिससे गंभीर हालत में मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला डी थाना क्षेत्र के परदेशपुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं लाचार पुलिस और बेखौफ दबंगों का एक और मामला सामने आया है, जिसके चलते संविदा कर्मी जानवरों के डॉक्टर हैं और
डॉक्टर के ऊपर दहीगवा गांव के दबंग प्रधान के बेटे ने गुर्गों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों ने शिवगढ़ थाने में तहरीर दी, लेकिन उसके बावजूद दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं प्रधान के रसूख के चलते पीड़ित पक्ष को सुलह कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जान माल की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, पूरे प्रसाद दहिंगावा, मजरा दहिंगावा। क्या हुआ है? मेरा भाई जो है जितेंद्र सिंह, ये जानवरों के प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो कि इलाज करने के बहाने इनको बुलाया गया है। किसने बुलाया? मनीराम पुत्र अमर यादव, जो कि प्रधान हैं इस टाइम, इन्हीं लोगों ने बुलाया है। और बुलाने के बाद में इनको घस के मारा पीटा है। और इसके एक दिन पहले रात में भी आए थे मनीराम और उनके साथी लोग, कई लोग आए थे, जो कि गांव में गाली वाली दे रहे थे, घर घेर रखा था। उसके बाद में जब 112 हमने बुलवाया तो